किसी को झूठ बार बार बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो और बार बार बोलो तो उसको मतलब झूठ को लोग सच समझने जाते हैं। इस तरह से ये कानून लाने से पहले काफी लोगों ने एक नैरेटिव खड़ा किया था। नैरेटिव खड़ा करने में ये नैरेटिव खड़ा करने के लिए कौम के लिए यानी गैर मुसलमानों के बीच में ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की कि वक्फ का कानून ऐसा कानून है जिसकी वजह से मुसलमान बेलगाम हो गए। मुसलमानों को ऐसा पावर मिल रहा है और मुसलमान जो चाहे वो प्रॉपर्टी पे उंगली रखेगी वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। ये सबसे बड़ा बेबुनियाद बात है और ये बेबुनियाद की बात है मुसलमान के अगेंस्ट वाले यानी नॉन मुस्लिम को भड़काया गया है। तो पहले तो मैं ये बात करूंगा, वक्फ का कानून 2013 में जो अमेंडमेंट आया था बेशक माशाल्लाह बहुत बढ़िया सा कानून है और मुसलमानों में से भी काफी लोगों को ये कानून को सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनको ऐसा लग रहा है कि ये कानून आने से बहुत बड़ा अमेंडमेंट आ जाने वाला है। उनको ऐसा लगा कि वक्फ बोर्ड में काफी भ्रष्टाचार हुआ है, गलत काम हुआ है। बेशक भ्रष्टाचार गलत काम तो करने वाले हम लोग इंसान ही होते हैं और वक्फ बोर्ड में तो बैठने वाले ज्यादातर हिंदू मुसलमान ही है। जो अल्लाह ताला से डरते नहीं वो गलत काम करते ही है। वो कानून के दायरे में रहकर गलत काम कर रहा है और कानून के अगेंस्ट में भी गलत काम कर रहे हैं। वो जैसा एग्जांपल, आज किसी को अपने मारने से फांसी की सजा होती है, जैसा किसी को अपने आप मौत करने से फांसी की सजा होती है। कानून तो वो का वही है मगर कानून में बदलाव लाए, ऐसा बदलाव लाए कि नहीं आज के बाद फांसी की सजा की जगह पे उसको मतलब मैं गैस चैम्बर से मारने की सजा करेंगे या उसको मतलब मैं 20 साल की जगह। कानून कानून ही है, गलत इंसान गलत काम करता ही है, उसकी सजा होती है। मगर यहाँ ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो ट्रस्टी बैठे, जो मेंबरान बैठे थे, वो मेंबरान ने गलत काम किया हुआ है। बेशक गलत काम किया, उसको सजा होना चाहिए और ये कानून में ऑलरेडी इसकी प्रोविजन ऑलरेडी है। उसके बावजूद कानून को अमेंडमेंट लाने वाले की उम्मीद के नाम से मतलब मैं जैसा कि वक्फ के अंदर एक ऐसा अमेंडमेंट लाएंगे जिससे वक्फ एम्पावर हो जाएगी। कानून कौन ला रहा है? गवर्नमेंट। और साचर कमेटी के नाम पे बता रहा है कि साचर कमेटी ने ये प्रपोज किया था, उस टाइम पे मतलब मैं प्रॉपर गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया। साचर कमेटी ने बहुत क्लियर कट मेंशन किया हुआ था कि सबसे बड़ा वक्फ का डिफॉल्टर या मतलब में गलत एनक्रोचर है गवर्नमेंट। आज वही गवर्नमेंट ऐसे पावर देने चाहती है, उसके कलेक्टर को पावर देना चाहती है। वही गवर्नमेंट खुद गलत कर रही है, उसको पावर कलेक्टर को देके मतलब मैं खुद के एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएगा तो उसको सजा हो सकती है, उसको ट्रांसफर हो सकता है। आज कोई सोच सकता है कि कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जजमेंट देगा? ऐसे कानून लाके मतलब कौम का नुकसान कर रहा है और कौम के आगे गलत नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। तो अच्छे लोगों को जिसको समझ नहीं पड़ती, कानून को समझते नहीं है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि वक्फ बोर्ड में गलत हुआ है तो कानून गलत है। अरे कानून तो अच्छा है, वक्फ बोर्ड में गलत लोग थे, उसको सजा नहीं दिलवाई, वो गलती हम लोग ने की, गवर्नमेंट ने की। जैसे मतलब मैं गुजरात स्टेट के अंदर बात करें तो गुजरात स्टेट में पिछले 25 साल से अपने बीजेपी गवर्नमेंट है। बीजेपी गवर्नमेंट कानून के लिए वो इतनी सीरियस थी तो क्या किया 25 सालों में? कुछ नहीं किया। तो फिर वो वही बंदे लोग अच्छा कानून लाने के कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? यानी ये एक गलत नैरेटिव क्रिएट किया जाए और दिस इज प्रॉब्ली पॉलिटिकल हैगा, क्योंकि उनका मकसद यही हैगा कि ऐसे गलत नैरेटिव क्रिएट करके कौम को बरगलाया जाए और मतलब में हिंदू मुसलमानों के मतलब में ना इत्तेफाकी पैदा किया जाए और ना इत्तेफाकी पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए। पॉलिटिकल माइलेज लेने के अलावा इसमें कोई उनकी वजह अपने मंशा नहीं है। हर एक इंसान मतलब में नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर एक इंसान खुद के वोट बैंक की जब तक सोचेगा जब तक सच्चाई की जीत नहीं होगी। सच्चाई की जीत वोट बैंक से ऊपर वाली राजनीति से होती जाएगी। मगर अनफॉर्चुनेटली आज का माहौल जो हो गया, वोट बैंक की राजनीति आपके भी सोचना पड़ती है, हमारे भी सोचना पड़ती है। वो बहुत बुरी बात है। जब तक सच्चाई की राजनीति नहीं होगी, जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक सच्चाई की जीत नहीं होगी, वोट बैंक की राजनीति से दूर होना उठना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग नहीं उठेंगे मतलब में जेपीसी जो एक ऐसी बॉडी है जिसको जुडिशरी पावर दिया हुआ है कुछ नक्की करने के बाद, जब वो सच्चाई की नजर से देखेगी तो सच डिसीजन लेगी। मगर जब वो अपने पॉलिटिकल बैसाखी की पॉलिटिकल नजर से देखने की सोचेगी तो वो भी गलत डिसीजन ले सकती है। वो भी इंसान लोग है। यानी मैं सिर्फ हर एक इंसान को एक ही बात कहता हूं, जो इंसान ऊपर वाले से डरता है, मुसलमानों का तो अल्लाह ताला से डरता होगा, हिंदू तो भगवान से डरता होगा, मगर सच्चाई की राह पे जो चलता है वो ऑलवेज सच की बात करेगा और झूठ की बात नहीं करेगा। आज के जमाने में अभी हम लोग सब सच की बात को साइड में रखते हैं, पॉलिटिकल को बात को ज्यादा सोचते हैं, ये फायदा ये नुकसान है, उस तरह से जीते। जब तक हम सच्चाई की राह पे नहीं चलेंगे, जब तक कोई भी चीज अच्छाई आगे सच्चाई की जीत नहीं होगी और मतलब में सच्चाई की जीत नहीं होगी तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई समाज आगे नहीं बढ़ता। ये जो कुछ भी बात हुआ था वो सब इमोशनल हुआ था। मुसलमान भी इमोशनल हो गए थे, हिंदू लोग भी इमोशनल हो गए थे। जो इंसान ने वोट दे रहा था उसने कभी सोचा सच क्या है? सिर्फ उसका ये हैगा हिंदू ये कर रहा है तो मुसलमान को ये करना है, मुसलमान ये कर रहा है हिंदू को ये करना है। हर एक इंसान सामने वाला जो कर रहा है उससे अगेंस्ट कर रहा है उसको सच समझता है। मैं मुसलमानों को भी बोलूंगा, हिंदू को भी बोलूंगा, हर एक को बोलूंगा कि भाई आपकी सलाहियत
अखिलेश राइयत जो बोलते हैं रेशनल थिंकिंग बोलते हैं, रेशनल थिंकिंग जब तक नहीं सोचोगे और जब तक नहीं करोगे, जब तक आपको सच्चाई नहीं पता चलेगी। आप किसी की बातों पे मानते जाओगे, जब तक झूठी जाओगे, झूठ को सपोर्ट करोगे, वो गलत बात है। फिर एक हो के 100 हो, झूठ झूठ रहता हैगा, झूठ की कभी जीत नहीं होनी चाहिए। और हम तो यही मानते हैं कि सच की जीत होनी चाहिए। सच एक भी हो तो भी सच की जीत होनी चाहिए, और सच मतलब मैं कहने वाला कोई भी नहीं हो तो भी सच की जीत होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है।